हेलो दोस्तों, आपके टॉप कोचिंग सेंटर, आपका टॉप टीचिंग सेंटर में स्वागत है। देखिए, संस्कृत का चैप्टर 4 और 5 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, देखिएगा, 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत दिन पे वीडियो आ रहा है, अरे थोड़ा व्यस्त ज़्यादा चल रहे हैं इसलिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करवाते हैं। देखिएगा, चैप्टर फर्स्ट, थोड़ा रुकिए दोस्तों, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला। ठीक है, चैप्टर 4 स्टार्ट होगा संस्कृत में। 3 तक हमने करवा दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 चैप्टर 30 तक करवा दिया, 3 तक करवा दिया, चौथा चैप्टर है। देखिए चैप्टर 3 का 2 क्वेश्चन छूट रहा है, इधर पूरा करवा देते। ठीक है, मीरा लहरी लेखिका कौन है? मीरा लहरी के लेखिका कौन है? तो पश्चिम छमाराव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पश्चिम पंडित छमाराव। ठीक है, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो पंडित छमाराव, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो गंगा देवी ने। किसने किया था? गंगा देवी ने। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने किया है? तो गंगा देवी ने किया था। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर चौथा स्टार्ट होगा। ठीक है, वो तीसरा का 2 क्वेश्चन बचा हुआ तो करवाएं। चौथा नंबर क्या है? संस्कृत का 10th लेवल 32 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा गैस से किया हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है सभी एकदम। देखिए 2021, 20, 19, 18 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चैप्टर नाम क्या है? भारतीय संस्कार। भारतीय संस्कार चैप्टर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शैशव या शैशवावस्था के संस्कार कितने होते हैं? यानी जब बच्चे पैदा होते हैं, शैशव मतलब बच्चा एकदम छोटा है ना, शुरू से। अवस्था के संस्कार कितने होते हैं? तो 6 संस्कार होते हैं। यानी देखते छठी होती है ना, इसलिए उसका 6 संस्कार बोला जाता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं? तो भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 16 होते हैं। कितने होते हैं? 16। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संस्कृति के कितने संस्कार होते हैं? तो 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। देखिए, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो यानी सप्तपदी यानी 7वां पद क्रिया का जो संस्कृत 16 संस्करण होता है ना संस्कृत, भारतीय संस्कृत में। तो सप्तपदी क्रिया किस संस्करण में आता है? तो विवाह, 7वां में आता है विवाह। ठीक है, 7वां संस्करण में विवाह होता है। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन, वागदान। वागदान किस संस्कार में होता है? तो विवाह में। वागदान पूछेगा, वागदान किस संस्कार में होता है? किस संस्कार में होता है? तो विवाह में होता है। किस संस्कार में होता है? विवाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार, संस्कार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक बने रहिए। ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे और भी कंटेंट भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? संस्कार। क्या हो जाएगा? संस्कार। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म से पहले होता है। पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म से पहले होता है। अभी नया नया चैनल है दोस्तों, थोड़ा चैनल का सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम अच्छे से कंटेंट इस पर करवा देंगे। ठीक है, ताकि आगे के सभी पढ़ सकें। क्या कर रहा है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो केशांत संस्कार का, केशांत संस्कार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? तो गोदान हो जाएगा। गोदान हो जाएगा। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? तो गोदान हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, चरित्र का निर्माण
किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण संस्कार से होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कार होता है। जिसमें संस्कार ही नहीं है उससे चरित्र कहाँ से ठीक रहेगा ना। इसलिए चरित्र बनाने के लिए संस्कार होना जरूरी है। देखो, प्राणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? प्राणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो हो जाएगा विवाह संस्कार में। प्राणी, जब विवाह होगा तो प्राणी बन जाएगा ना, दो, एक से दो हो जाएगा ना। इसलिए प्राणी ग्रहण, ग्रहण मतलब घर, ठीक है। प्राणी मतलब दंपति, पति पत्नी। ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? अत्यंतिष्ट संस्कार कब होता है? अत्यंतिष्ट मतलब अंत। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद, है ना। अंत मतलब अंत हो गया, निष्ठ हो गया, है ना। अंतिम संस्कार मरने के बाद, है ना। यही हो रहा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन, जन्म पूर्व संस्कार कितने कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म के पहले तो क्या होते हैं? त्रय। त्रय मतलब तीन, है ना। त्रय मतलब 13। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? त्रय, ठीक है। त्रय मतलब 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों में कितने भाग में बांटा गया है? तो कितने भाग में? 5 भाग में बांटा गया। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के साथ ही। विवाह संस्कार के साथ ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के साथ ही। जब विवाह होता है तो गृहस्थी में चला जाता है ना, इसलिए होता है विवाह समय के साथ ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो किस काल से? प्राचीन काल से, मतलब बहुत पुराने समय से आ रहा है ना, प्राचीन काल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? तो वरिष्ठों का। किसका था? वरिष्ठों का। जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? तो वरिष्ठों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्या को क्या कहते थे? प्राचीन काल में पहले शिष्या को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मचारी। शिष्या क्या कहा जाता? ब्रह्मचारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान। क्या नहीं आता है? गोदान। 18 के 1 हो जाएगा, ठीक है, गोदान। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो हो जाएगा समापवर्तनम। समापवर्तनम। शिक्षक अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो समापवर्तनम, है ना। यानी समाप्त मतलब समाप्त, खत्म। अंतिम मतलब भी ऐसे लास्ट होता है ना, इसलिए समापवर्तनम याद रखेगा। तो ऐसे ही बन जाएगा क्वेश्चन तुम आप सबसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार होता है? विवाह संस्कार में। कन्यादान का होता है, विवाह होता था ना, कहते हैं कन्या का दान करने जा रहे हैं, यानी कन्यादान संस्कार किस संस्कार होता है? विवाह संस्कार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सीमांतनोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्व संस्कार। सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्व संस्कार। गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? गृहस्थ के कितने संस्कार हैं? तो 1। गृहस्थ के कितने संस्कार हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? तो शिक्षा संबंधी 5 संस्कार। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? 5 संस्कार होते हैं शिक्षा संबंधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो 1 होते हैं। मरने के बाद कितने संस्कार हैं? तो 1 संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण शैशव। नामकरण मतलब जन्म लेता है बच्चे तो क्या होता है? नामकरण होता है ना, उसका नाम उम्र रखा था तो कौन सा संस्कार होता है? शैशव। उसको बच्चे में शैशव संस्करण होता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है शैशव। ऐसा शब्द का शुरू में क्वेश्चन था ना, तो 6 संस्कार था ना, छठी जिसको बोलते हैं, सब उसमें होता है। अक्षर आरंभ करना किस सरकार के अंतर्गत आता है? संस्कार के अंतर्गत आता है। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा। अक्षर पहचानने के लिए शिक्षा में आता है ना, शिक्षा संस्कार। जब बच्चे को अक्षर पहचानने के लिए कहें तो शिक्षा में ना होता है, शिक्षा देते हैं ना, ज्ञान देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं ना, शिक्षा संस्कार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो भारतीयों में किसका? व्यक्तित्व का। किसका निर्माण होता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? व्यक्तित्व का। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होगा? तो व्यक्तित्व का। ठीक है, संस्कार देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शब्द समिति व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? तो किसमें होता है? संस्कार में। कौन सा शब्द सीमित व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है? तो संस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा के अंतर्गत। किस अंतर्गत आता है? शिक्षा के अंतर्गत। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा? सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह के अंतर्गत। किसके कारण? विवाह। सिंदूर किसमें होता है? विवाह होगा तब ना सिंदूर दान होगा, तो विवाह के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो किस? जन्म पूर्व। ठीक है, ये हो जाएगा जन्म पूर्व। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो जन्म पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होगा? तो अंत्येष्टित। ठीक है, अंत्येष्टित हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 33 का। ठीक है, अंत्येष्टित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? तो संस्कारों से। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कारों से। भारतीय में क्या होता है? संस्कार बहुत होता है ना, सबके बड़ों का आदर करना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों का मौलिक अर्थ है। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। ठीक है, संस्कारों का मौलिक अर्थ पूछेगा ना, क्या संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? तो दोष दूर होते हैं, दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होते हैं। ठीक है, चैप्टर 4 खत्म हो गया, चैप्टर 5 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या करा? भीखन टोला गांव कहाँ है? भीखन टोला गांव कहाँ है? तो बिहार में। भीखन टोला गांव कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 बाद में कराएंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो बड़ा बन जाने से वीडियो नहीं लोड होता है, इसलिए चैप्टर 5 बाद में कराएंगे। ठीक है, रहने देते हैं अभी तक। थैंक यू देखने के लिए। चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि हम वीडियो डालते रहें। आपका मोटिवेशन कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।